हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2-3 खबरें थी, मैंने कहा उसके ऊपर बात करें। एक तो ये है कि बोइंग जो बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, जो पैसेंजर जेट्स बनाती है, इसके अलावा इंजन्स और इस तरह की जो मतलब जहाज़ों से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ है, इसमें दुनिया भर में एयरबस और बोइंग 2 बड़ी कंपनीज़ मानी जाती है। की एक इनॉग्रेशन हुई है प्लांट की बेंगलुरु में बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब। क्या है इसके अंदर और इसका इन फ्यूचर क्या फायदा होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मजीद क्या चीजें हो सकती है, इस पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ राम मंदिर, क्योंकि अब बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया, राउंड अबाउट 48 आवर्स के बाद ये ओपन होने जा रहा है यानी मंडे को। और बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा ओकेजन है, ये सारा कुछ होगा। और एक छोटी-सी चीज़ वैसे मैंने डॉक्टर साहब को बताई नहीं थी, लेकिन मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ कि हमारे यहाँ एक लाल टोपी वाले साहब हैं, ज़ैद हामिद साहब। उनका एक स्टेटमेंट आया था कि जी वो हम गज़ा बना देंगे ईरान को। इसमें थोड़ा-सा लाइटर मूड पे डॉक्टर साहब से थोड़ा-सा सुनने की कोशिश करेंगे। तो उसको वैसे मेन हमारे ये 2 टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you, Fakar Bhai, for inviting me. Always a pleasure. बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, शुरू करते हैं डॉक्टर ज़ैद हामिद साहब की, बाद में बात करते हैं। Doctor फिलहाल is important. सॉरी, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। अगर डॉक्टर होता भी तो ऐसे डॉक्टर से वैसे बच के रहना चाहिए सबको। खैर एनीवे, खतरनाक किस्म के डॉक्टर हैं। कभी क्या क्या लेकिन मुख्तलिफ किस्म की। उनका इलाज मैंने सुना सऊदियों ने बड़ा अच्छा कर दिया था, ये सच सर है क्या? क्या कमाल इलाज किए, तो वो एमबीएस साहब है, कमाल के आदमी, आपके और मेरे दोनों के बड़े फेवरेट हैं। लेकिन बड़े कमाल के, जिसे कहते हैं ना, उस टॉप के सर्जन में से एक है। और ऐसे लोगों के लिए ना, जो ऐसे पेशेंट्स है, ये जहां जहां पे भी हो, मैं कहता हूँ इनको सऊदिया भेज दे, बड़ा बेहतरीन इलाज वो करते हैं, बिल्कुल सेट कर देते हैं। उसके बाद वहां का नाम नहीं लेते, जो मर्जी कर ले। खैर अभी वो स्मृति ईरानी साहिबा के ऊपर फिर इन्होंने बोलने की कोशिश की, लेकिन इसका मुझे लगता है कि अब इन्होंने सऊदी अरेबिया नहीं जाना, इसलिए ये बात करते, वरना ये कभी ना करते। हमें भी यही लग रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा बात करते हैं। बोइंग एक बहुत बड़ी मतलब कंपनी है दुनिया की। वैसे तो एयरबस का भी हम सुन रहे थे कि वो भी इंटरेस्टेड है, और कुछ डील्स एयर इंडिया के ज़रिए हुई भी है, कुछ जहाज़ उन लोगों ने खरीदने हैं। अब प्लांट वहाँ पे यानी जो इनॉग्रेशन बेंगलुरु में हुई है, बड़ा जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड शहर मानते हैं हम लोग। देखा तो नहीं है लेकिन सुनते बहुत हैं बेंगलुरु के हवाले से। कैसा देख रहे हैं इसको, यानी इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर, बाकी चीज़ों के ऊपर कितना बड़ा और कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये वाली? देखिए, अचीवमेंट तो ये बहुत बड़ी है, इसमें तो कोई शक नहीं, बिकॉज कि जो बोइंग की ये फैसिलिटी खुली है फकर भाई, ये इट्स अ बिग बिग थिंग, क्योंकि इंडिया में वो सिर्फ कोई हमको एज अ मार्केट नहीं ट्रीट कर रहे, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। वरना उससे पहले या यूरोप का एक ये था कि हमारे पास प्रोडक्ट है, आपके पास पैसा है, हमसे प्रोडक्ट ले लो। ये जो उनका जो था कि हम एक मार्केट है, वो जो अप्रोच थी उसको चेंज होना जरूरी था, बिकॉज इंडिया इकोनॉमिकली मार्केट बन करके तो ग्रो नहीं कर सकता था। मतलब इंटरनल इकोनॉमी का ग्रोथ तो जरूरी है, मगर एक्सटर्नली भी हम बाहर कुछ सामान बेचे और कुछ ज्वाइंट प्रोडक्ट हो, ज्वाइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, ये एक ग्लोबल इकोनॉमी में हम अपना पार्टिसिपेशन चाहते थे। तो आज जी। नरेंद्र मोदी जी ने कल मेरे ख्याल से ये खोला है, इसका नाम है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, जो कि 1600 करोड़ रुपए की लागत से, मतलब इट्स अ बिग अमाउंट, या 1600 करोड़ रुपीस, और 43 करोड़ 43 मेरे ख्याल से एकड़ का कैंपस है, जिसमें कि ये बनेगा, ये अपनी फैसिलिटी, ये अपना काम करेंगे। और जो मेन चीज है जिसमें ये काम करेंगे वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ, जिसको ये स्टेम कह रहे हैं। स्टेम का मतलब है एस जी। फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथ। तो ये इनका फोकस एरिया होगा, एंड दिस इज समथिंग जबरदस्त। दैट पाकिस्तान नीड टू सी, कि वो यहाँ पे सिर्फ बेचने नहीं आ रहे हैं अपना प्रोडक्ट, वो हम्म। कह रहे हैं कि हम ओवरऑल टैलेंट को ग्रो यहाँ पे इनवाइट करेंगे, और उन टैलेंट को नर्चर करेंगे इन द फील्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ। उसके बाद इन्होंने एक वो भी जो लॉन्च किया, सुकन्या योजना,
बोइंग सुकन्या योजना, जिसके अंतर्गत में जो हमारी बच्चियां हैं उनको विशेष रूप से कहा जाएगा कि आओ स्टेम के फील्ड में, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी। हमारे पास डॉक्टर साहब की आवाज़ हमें नहीं पहुँच रही, आई थिंक सो उनके यहाँ शायद इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है। इस वजह से हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। और जैसे ही वो हमें दोबारा रिकनेक्ट होके दोबारा से जॉइन करेंगे तो वो बात हमें उनकी सुनाई देगी कि वो क्या कह रहे हैं और क्या बात करना चाहते हैं। खैर एनीवे, एक चीज़ तो जिसे कहते हैं बड़ी अहम है, वो हम इंडियन टेक्नोलॉजी जो इंडिया में मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजिकल फ़र्म्स आके अपना काम शुरू कर रही हैं। बहुत उसकी इम्पोर्टेंस है और पहले ये कंपनीज़ हम देखा करते थे कि इनका जो रुख होता था वो चाइना की तरफ ज़्यादातर होता था। लेकिन अब जैसे-जैसे मार्केट बनी इंडिया बहुत बड़ी हर लिहाज से, सिर्फ़ ये नहीं कि आप या मैं कहूँ कि हमने सिर्फ़ ये कोई इस वजह से है कि एक कंज़्यूमर मार्केट है जो दुनिया भर में, अगर अरब दुनिया की मार्केट को देखा जाए तो एक कंज़्यूमर मार्केट के तौर पे लिया जाता है, पाकिस्तान की मार्केट को देख लें तो एक कंज़्यूमर मार्केट के तौर पे लिया जाता है उसको। लेकिन इंडिया को एज़ ए मार्केट तो है ही है, लेकिन इसके साथ-साथ जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र। अगर वो किसी कंट्री को हो रहा है और वहाँ पे लोकल लोगों को ट्रेन किया जाता है, उनके इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में, तो वो ग़ालिबन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई मामूली बात नहीं होती और बोइंग ने इसमें एक जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। लेकिन इसके साथ-साथ मेक इन इंडिया पॉलिसी जो नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी है, बहुत ज़्यादा इसको सराहा जाता है। मतलब जिसे कहते हैं कि इंडिया में और इंडिया के अलावा दुनिया भर में इसकी बात की जाती है। तो उनकी वजह से ये एक बड़ी इसकी अहमियत है। डॉक्टर साहब हमें दोबारा जॉइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब आप अपनी बात कर रहे थे टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र की और उसके साथ-साथ जो लोग इससे मुंसलिक होंगे या जो ट्रेन होंगे लोकली उसके हवाले से, तो आप प्लीज़ अपनी बात हाँ, कंटिन्यू मतलब करें। ये जो बीआईटीईसी का जो है, बोइंग इंडिया, जो मतलब आपको मैंने अभी नाम बताया उनका, बड़ा ही बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। ये या देखिए बड़ी चीज़ है। बोइंग ये नहीं कह रहा है कि बोइंग एयर सेंटर जहाँ से हम जाएँगे और सिर्फ एयर स्पेस की या वहाँ के एग्ज़ैक्टली। बोइंग के वो दे आर सेइंग कि नाउ लेट्स टाइम, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स रिसर्च टुगेदर, लेट्स डेवलप टुगेदर। इट्स अ बिग हुँ, थिंग फॉर इंडिया। उसके साथ ही अभी आपने देखिए आज ही हुआ है, अकाशा एयर ने 150 बोइंग मैक्स 737, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसका उन्होंने जी। ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये भी एक विन विन डील है कि ठीक है, चलिए हम अगर आपको बिजनेस दे रहे हैं, बट हमारे यहाँ आप उस तरीके का जो टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है वो डेवलप कीजिए, बच्चों में वो स्किल सेट ट्रांसफर कीजिए। पैसा तो आता जाता रहेगा, पैसे से अगर हमें नॉलेज, चूंकि वो एक एडवांस फील्ड में एरोनॉटिक्स में बिल्कुल, जा चुके हैं, तो एग्ज़ैक्टली। हम स्क्रैच से शुरू करें, इससे अच्छा उस लेवल से शुरू करें जहां पे वो पहुंच चुके हैं। और इट्स अ वेलकमिंग स्टेप जो प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। उसके बाद मैंने आपको बताया ये जो इनका सुकन्या योजना है, वो भी बहुत जबरदस्त चीज है कि बच्चियों को, यानी लड़कियों को कह रहे हैं कि वो यहाँ पे लाएं। और फिर इनका जो है वो एक इन्होंने इंक्यूबेटर्स बनाए हैं फॉर स्टार्टअप, विच आई लाइक द मोस्ट। 7 इंक्यूबेटर्स हैं आज की डेट में। आईआईटी मुंबई के साथ है, आईआईटी दिल्ली के साथ है, गांधीनगर आईआईटी के साथ है, आईआईटी ज़बरदस्त। मद्रास के साथ है, उसके बाद इनका आईआईएससी बेंगलोर और केआईआईटी भुवनेश्वर के साथ भी इनका टाई अप है इस फील्ड में। सो इट्स अ गुड थिंग फकर भाई, की बच्चों को या जो प्राइवेट कंपनीज है उनके साथ आकर के हुँ, वो प्लांट बनाए या जो भी और करना चाहें डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में। देखिए क्या है कि अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बोइंग होता तो शायद रशिया नाराज हो जाता, शायद चाइना एक्सेप्शन लेता। हुँ, लेकिन अगर पीपल टू पीपल है, प्राइवेट सेक्टर का अगर ग्रोथ हो रहा है, वो आपस में कुछ कर रहे हैं, तो इट इज नन ऑफ द बिजनेस ऑफ द स्टेट्स टू गेट एंग्री कि भाई व्हाई आर यू हुँ, क्लोज, राइट? सो वो ये ज़बरदस्त। अप्रोच मुझे अच्छा लगा कि बोइंग को लाओ, लोगों के स्टार्टअप से जोड़ो, स्टार्टअप करके जॉइंट डिफेंस टेक्नोलॉजी का वो करे बोइंग के साथ। अगर कोई आर्म्स वेपन जो भी डेवलप होना है, इंस्टेड ऑफ हुँ। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील, इट्स बी टू बी डील इज बेटर। सो दिस इज व्हाट इट इज, आई थिंक।
जी। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा-सा मेक इन इंडिया की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं इसके हवाले से और आज से नहीं सुन रहे, अब तो मैं ये कहूँगा ग़ालिबन कुछ सालों से हम ये बात सुन रहे हैं। यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ज़िक्र किया है कि मेक इन इंडिया और स्टेबल गवर्नेंस। क्या कहेंगे इस हवाले से कि दोनों का अगर जोड़ हम कर लें, गुड गवर्नेंस भी या स्टेबल गवर्नेंस प्लस मेक इन इंडिया? फ़खर भाई देखिए, गुड गवर्नेंस कोई बहुत टफ चीज़ नहीं होती है। गुड गवर्नेंस के लिए ना गुड फेथ होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर गुड फेथ नहीं है तो गुड गवर्नेंस नहीं होती है। गवर्नेंस ओके। का बहुत सिंपल सा मतलब होता है कि आप कुछ मत करें, लोगों को सब कुछ करने दें और अगर वो कुछ उनमें से कोई कुछ गलत कर रहा है तो आप वहाँ पे आकर के उनको कहें कि भाई ये गलत है, आप ये नहीं कर सकते, बस। गवर्नमेंट का काम गवर्नेंस से मतलब गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट शुड नॉट प्ले द गेम, इट शुड ओनली रेगुलेट द गेम। आप अंपायर बनिए, आप खेल मत खेलिए। हुँ। आप समझ रहे हैं ना? आप खुद की भी मत चला दीजिए कि हाँ, स्टील भी हम बनाएँगे, ये रेलवे भी हम चलाएँगे, सब हम कर रहे हैं ये बिल्कुल। काम। मुझे मैं उस चीज़ का फैन नहीं हूँ, मैं ओपन इकोनॉमी को एटलीस्ट पसंद करता हूँ, फ्री बिल मार्केट को मैं पसंद करता हूँ बिकॉज़ और फ्री मार्केट में आप सोशलिज़्म का टच ऐसे दे सकते हैं कि जो मार्केट के फोर्सेस हैं, जो बहुत ज़्यादा अगर हुँ, ग्रीडी हो रहे हैं, तो आप उनको सॉवरेन एक्शन के थ्रू दबा दीजिए कि भाई ये नहीं हुँ, कर सकते, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। इस तरीके से रेगुलेटरी मेजर्स के थ्रू आप एक फ्री इकोनॉमी को प्रमोट कर सकते हैं। हुँ, तो मेक इन इंडिया उसका ही मैंने आपसे पहले भी बताया कि अगर इंडिया को इकोनॉमिक ऑर्डर में, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर में, अपार्ट फ्रॉम लीगल ऑर्डर में, अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर में इंडिया को अपनी प्लेस बनानी है तो इंडिया को एज अ इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ एक्सपोर्ट भी होना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा अगर इंडिया कंज्यूम कर रहा है। जैसे आप देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनका जो इंटरनल कंजम्पशन है और या जो इंटरनल मेक है वो दोनों में वही नहीं है, उनको सब चीज़ मँगवानी पड़ रही है। अगर बिल्कुल। वो चीज़ आप या घर में मँगवा लेते, घर में बना लेते, तो आपका जो ब मँगवाने का बिल है वो बहुत कम हो जाता। बिल्कुल और ठीक कह रहे हैं। दूसरी चीज़ कि या आपको उसको मँगवाने के लिए डॉलर चाहिए होते हैं, वो भी प्रेशर आपके ऊपर नहीं होता, तो आप इंटरनेशनल एग्ज़ैक्टली। प्रेशर से बाहर हो जाते। तो ये गेम है इंडिया को समझ में आ रही है कि भई अगर हमें डॉलर के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेटली रिलाई नहीं करना है, इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर रिलाई हुँ, नहीं करना है डिस्प्रोपोर्शनेटली, इंटरनल ग्रोथ से ही एक्सटर्नल ट्रेड बढ़ेगा। अगर इंटरनल ग्रोथ नहीं है, सिर्फ एक्सटर्नल ट्रेड करके आप नहीं बढ़ सकते। सो वी हुँ, वांट एफडीआई टू कम, वी वांट कि हमारे यहाँ से प्रोडक्ट बने, जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है ना? ओके। तो हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं चूड़ियाँ बनती हैं, कहीं बैंगल बनते हैं, कहीं पे ब्रास के काम होते हैं, कहीं पे साड़ियाँ बनती हैं, कहीं पे कपड़े बनते हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं, कहीं आयुर्वेदा की प्रोडक्ट बन रही हैं। तो इस तरीके से हुँ। आप हर डिस्ट्रिक्ट का हर एक प्रोडक्ट जो है जीआई टैग के साथ या इवन नॉन जीआई टैग, हम कॉपीराइट पे नहीं हुँ, जाना अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, बट पॉइंट मेरा ये है कि इंडिया को बनाना पड़ेगा। अपनी स्टील, अपनी कंजम्पशन बनानी पड़ेगी। अगर ओके। आप सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हो तो ये इकोनॉमी कभी भी सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं होगी क्योंकि हुँ, आपकी डिपेंडेंस, एक तो करेंसी आपको चाहिए होगी जिस देश से आप मंगवा रहे हो, आप वो करेंसी को लेकर भी वो डिटरमाइन करेगा कि उसकी एक्सचेंज रेट आपकी करेंसी के रेट में क्या है। आपकी करेंसी अगर दुनिया में डिमांड नहीं है तो आप बार बार डीवैल्यू करोगे और डीवैल्यू करोगे अपनी करेंसी को, तो जो जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं, राइट जो प्राइस होनी चाहिए वो आप कभी जान नहीं पाओगे कि ये प्रोडक्ट जो हमारे देश में बेच रहा है लोग बाहर से आकर के, उसकी राइट प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए। और उससे क्या होगा, इंटरनल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हुँ, इंटरनल जो डिमांड जो है उस चीज की बढ़ेगी और पैसे का वैल्यू वो नहीं होगा, तो इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ेगा क्योंकि आपको ज्यादा नोट छापने पड़ेंगे। दिस विल बी एन इकोनॉमिक हैवॉक। मैं कोई इकोनॉमिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट बिल्कुल दैट्स हाउ सही। to make in India is very important for India to make it its own era of for this century. जी। ओके, बिल्कुल और जितनी भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ बनी हैं, उसमें इस चीज़ का रोल बहुत अहम है कि अगर इंटरनली उनकी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हो और अगर रॉ मटेरियल भी अपना उनको मिल रहा होता है, तो फिर क्या बात है, वाक़ई में इसमें फिर कोई शक नहीं है कि बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब म थोड़ा-सा राम मंदिर हम बात करते हैं कि अभी तकरीबन आफ्टर 48 आवर्स रह गए हैं इसकी इनॉग्रेशन में और बड़ा एक हल्ला-गुल्ला हमें ट्विटर पे या फिर वहाँ की न्यूज़ देखते हैं उसमें बड़ा हल्ला-गुल्ला है। एक चीज़ मैंने डॉक्टर साहब नोटिस की है कि लोग शायद समझ रहे थे कि हो सकता है पाकिस्तान में मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा भी है इंडिया से कि जी पाकिस्तान में लोग कुछ कह रहे हैं इस हवाले से कि भई हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो फिर लाल टोपी के अलावा
उन्होंने वैसे एक बयान दिया था, उस पे बाद में आते हैं उनके बयान। लेकिन इसके अलावा एज़ ए मतलब जनरल मासेस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे कोई मतलब वो नहीं है कि अच्छा ये इस दिन तो हो रहा है, तो ये काली पट्टियाँ बाँधेंगे, तो धरना देंगे, तो इस तरह। और इंडिया में भी बड़ी एक जिसे कहते हैं कि पुरसकून अंदाज में सारा कुछ हो रहा है। मतलब एक चेंज लग रहा है आपको या क्या चीज़ है ये? इतिहास में कुछ हुआ ऐसा जो नहीं होना चाहिए था, ओके, ठीक है? और मिसकंसेप्शन फैल गया। बहुत सी थ्योरीज़ ऐसी मिक्स हुई, जो ओके। एक नेचुरली ग्रोन जो सोशल ऑर्डर था, नेचर ग्रोन जो सोशल ऑर्डर था, जी। उसको एंथ्रोपोजेनिकली डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। हुँ, कि आप जैसे अब रिलीजन है, नेशन है, पैट्रियार्की, इस सब चीज़ के कॉन्सेप्ट को इतना मिक्स किया गया हुँ। कि सोसाइटी 500-600 साल जो है बड़ी टर्ब्युलेंट रही। अब जो ओके। वापस दुनिया को ये समझ में आया पोस्ट रेनेसा इन 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 यूरोप, कि भाई द नेचुरल ऑर्डर इज की जो होम ग्रोन ऑर्डर है, जहां वो सदियों से रहे हैं, एक भाषा पनपी है, एक कल्चर पनपा है, जो उस इकोलॉजी या उस टोपोग्राफी के हिसाब से लोग डेवलप करते हैं। आप अगर मछुआरे हैं तो आपको मछली के बारे में एक एक चीज पता होती है, क्योंकि आपकी सारी जिंदगी सी पे पैदा हुई है। जिस समुद्र में हम गोते लगाने में डरेंगे, वहां पे रहने वाला 8 साल का बच्चा ऐसे गोते लगा रहा होगा जैसे इस बच्चों का खेल है, ठीक है ना? तो राम मंदिर जो था वो इट वाज वेरी इमोटिव इशू, कि आप अगर देखिए आ रहे हैं, आप राजा हारते हैं एक दूसरे से, ये भी एक समय का वर्ल्ड ऑर्डर था, जबकि टेरिटरीज जो थी वो बनाई और बिगाड़ी जाती थी थ्रू फोर्स। मगर उसमें आप सोशल ऑर्डर, जैसे आप आज का लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन देखें, तो जो हेग कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन है, वो कहता है कि ऑक्यूपाइंग फोर्सेस जो इंटरनल जहां जिस जगह को ऑक्यूपाई कर रही हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हुँ, स्ट्रक्चर, उसका सोशल स्ट्रक्चर चेंज करेंगी। तो ये जो एक ऑक्यूपाइंग फोर्सेस आई आक्रांताओं की, मुगलों के फॉर्म में, या पार्स ईरानियंस जो आए, कुछ इधर उधर से जो लोग आए, सेंट्रल एशियंस, उन्होंने इस सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब किया। और राम मंदिर का टूटना, और अयोध्या और काशी का, मैं बनारस का रहने वाला हूं, तो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता जो ज्ञानवापी मस्जिद है, और ज्ञान जो वहां पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है। तो वो हम एक रेजिलियंस ऑफ इंडियन साइक के हुँ, ऊपर बहुत बड़ा एक चोट था, एक स्कार था। और उस स्कार को बाकी कोई कैसे देखे, मैं एज अ पर्सनल, जब क्योंकि मैं कभी एंटी किसी के नहीं रहा हूं, ये वैसे ही है जैसे एक समय आप देखिए हिस्ट्री में लोगों ने मक्का में भी जाकर के खाने काबा को तोड़ा था, उसको रिस्टोर किया गया। उसी तरीके से ये हमारा खाना काबा है ना भाई, आपको चाहिए होता है स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल जर्नी, नानी दादी की कहानियां चाहिए जो आप वो बता सके। हमारी नानी दादी की कहानियां अरब से तो नहीं आ सकती ना, ना सेंट्रल एशिया से आ सकती हैं। वो तो हमारी गलत हो, घटिया हो, अच्छी हो, दैट्स नन ऑफ द बिजनेस, बट ये हमारी लोकल हैं। हमारे दादी नानी की कहानियां यही होंगी, और वो कहानियां राम की होंगी, वो बुद्ध की होंगी, किशन की होंगी, वो गुरु गोविंद सिंह जी की होंगी, गुरु नानक देव जी की होंगी। सो आई थिंक जो इंडिया ने दिखाया था, इंडिया वाज द ओनली फोर्स जो इस ऑनस्लॉट को सह गया। बहुत जबरदस्त ऑनस्लॉट आया, बहुत फोर्सफुल ऑनस्लॉट आया, लेकिन फिर भी हमने उसको 600 साल तक रोका, और हम जो भी प्रिजर्व कर सकते थे वो हमने प्रिजर्व किया है। अब सोसाइटी में एक सेम्बलेंस है, तो ये मैं फिर से कहूंगा कि जो भी हमारे यहाँ के मुस्लिम भाई बहन है, सब हमारे अपने हैं। आप किसी भी देवी देवता अल्लाह को माने, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन कल्चर हमारा आपका सबका एक है, हमारी आपकी खमीर एक है, सोचना एक है, ये कलर एक है, हम लोग एक लोग हैं। तो दिस इज हाउ आई सी इट। राम जो है वो राम के बिना भारत की कल्पना नहीं हो सकती, भारत के लोकतंत्र की कल्पना नहीं हो सकती, भारत का पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं हो सकता, भारत हुँ, का पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। राम नीति ही राजनीति का बेस होगा इंडिया में, यानी सबकी ओके, बराबरी, किसी के लिए कुछ नहीं, जो भी इंडियन आइडिया ऑफ इक्वलिटी है। सो दैट्स हाउ आई सी इट। बिल्कुल। बिल्कुल सही है और ये बात बिल्कुल क्योंकि मेरे मतलब नोटिस में आई तो मैंने इसलिए फिर आपसे पूछ लिया कि काफ़ी मुझे बल्कि अच्छी भी लगी ये चीज़ कि ऐसा कोई मतलब जिसे कहते हैं ना नेगेटिविटी उस तरह की नहीं नज़र आ रही है। मतलब
पाकिस्तान में भी नहीं नजर आ रही, मैंने अभी तक कम से कम किसी से नहीं सुना। लेकिन इस बंदे को हम नहीं भूल सकते। मैं जरा पिक्चर सामने ले आता हूँ, क्योंकि ये सबके बड़े फेवरेट है आपके, हमारे, हम सबके। अच्छा, इनका एक स्टेटमेंट खैर आया था कि पता नहीं 22 के बाद हम पता नहीं क्या कर लेंगे। हर दफा खैर तारीखें देते शेख रशीद साहब और ये दोनों, इनके ऊपर ना मतलब सुन के चले एंजॉय बंदा कर लेते थोड़ी देर के लिए ना, इनकी वो कर लेते हैं। इनका आया था, लेकिन अभी इन्होंने ईरान के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया था कि मैं मतलब गजा बना देंगे हम उसको, गजा की तरह डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये भी इनका एक ताजा बयान आया है। और इसी तरह का राम मंदिर के हवाले से कि 22 को पता नहीं 23 को शायद इन्होंने कहा था कि 22 को चले इनॉग्रेट होने दे, फिर 23 से फिर अपनी कोई नई फिल्म शुरू करने वाले हैं, पता नहीं क्या। क्योंकि कभी गजवा हिंद होती है तो कभी क्या हिंद होता है, कभी क्या हिंद होता है, मतलब घुमाते फिराते हैं हमें थोड़ा सा इस हवाले से। इसके अलावा कोई मैंने वैसे किसी ऐसे बंदे से नहीं सुना कि नहीं जी ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, कोई मेरे स्टेटमेंट उसमें नहीं आया। तो थोड़ा सा इस दोनों चीजों पे आपका टेक चाहूंगा, इनके दोनों बयानात के हवाले से, ईरान के हवाले से भी और प्लस राम मंदिर ये के मुझे बहुत अच्छा लगा फखर भाई। मैंने आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा हम ईरान के साथ एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, तुरंत डीएस्केलेशन की बात शुरू की जाए। अब मैं ये नहीं समझ पाता पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोगों को कि एक तरफ आप कह रहे हो कि पाकिस्तान के साथ कंफ्यूजन है उसको दूर करेंगे, लेकिन इंडिया के साथ 300 साल की लड़ाई लड़ेंगे। ये प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हैं कि इस अभी भी आपको लगता है कि लड़ लेंगे ये? नहीं लड़ेंगे या नहीं, भाई हम लोग हैं ना, मैं जानता हूँ अच्छा, अच्छा। जी, जी। हमारी मैं वही आपकी कह इसलिए मैंने आपसे दोबारा जिसे कहते हैं काउंटर क्वेश्चन किया कि आपको लगता है कि क्या ना हम मंगोल हैं ना उस तरीके के फाइटिंग स्पिरिट नहीं है। हमारी आपकी लड़ाइयां 10 दिन बाद में खत्म हो जाती हैं। बहुत ठीक है मुश्किल ना? है। बड़ा मुश्किल है। वो बहुत लोग मुश्किल जो भी थे, मैं मतलब मैं जी, जी। सोच रहा प्लीज़, था प्लीज़। ज़रूर, कि ज़रूर, यदि आप ईरान से आप दीनी नाते से जुड़ते हो अच्छी चीज है। अगर आप कल्चरल नाते से इंडिया से भी जुड़ जाओ तो आप इंडिया से भी ये कहोगे कि यार हमें अपना ये जो हम लड़ाई नहीं करना चाहते इसको डीएस्केलेट करें, मैं तेरे को सॉर्ट, ज़बरदस्त। ठीक है एग्री। ना? अगर आप नाता जोड़ो, सिर्फ नाता जोड़ने की बात है ना, मगर अगर आपने पूरा का पूरा 70 साल में ये बिजनेस बना लिया है कि अपनी इतिहास की नफरत को हम अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे, बड़ा दुख होता है। उसका प्रोडक्ट है ये जाहिद हमीद साहब जैसे लोग। ज़रा लेकिन इस मिट्टी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हर एक जाहिद अहमद के लिए एक फकर यूसुफजई और एक अभिषेक मिश्रा भी पैदा हो जाता ज़बरदस्त। है, जो ग्रेट। इनकी बिल्कुल सही। नफरतों को हमेशा दबा के रखेंगे, हमारे यस। बीच के प्यार को, हमारे बीच के रिश्ते को एब्सोल्युटली राइट। ये बर्बाद नहीं कर सकते। इनके हुँ। जैसे 100 लोग आ जाए बर्बाद नहीं करेंगे, बिकॉज हर फकर हर जाहिद हामिद के लिए 100 फकर है और 100 अभिषेक है बिल्कुल, और भी बहुत से बिल्कुल, लोग। क्योंकि बिल्कुल। ये जो लोग हैं ना, पीपल टू पीपल में होंगे लोग ऐसे जो भारत की तबाही चाहते हैं, लेकिन ना अगर आप डीप स्तर पे जाएं तो लोगों में ऐसी नफरतें मैंने तो नहीं देखी जो इनसे या मैं बात करता हूँ। या मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बहुत लोगों को नहीं जानता हूँ, मगर भाई मैं दिल से बता रहा हूँ कि मेरे अंदर भी था कि पाकिस्तान में पता नहीं ऐसा क्या है कि वो नफरत करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि आपकी जो जनता का कभी कभी मैं सुनता हूँ जो वो वीडियो रिएक्शन आते तो मैं शॉक्ड होता जी। हूँ, लेकिन उसके बाद जिनसे मेरी बात होती है उनके दिल में मुझे साफ सफाई दिखती है, उनके दिल हुँ। में वो सच्चाई दिखती है। और जिनके दिल में सच्चाई नहीं दिखती ना, जो सच्चे नहीं होते, जो फेक कर रहे होते हैं, वो भी यूं 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 पता चलता है। सर पता चल जाता है कोई चीज़, अगर मैं मतलब फेक नैरेटिव या कोई चीज़ लेके आऊँगा ना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चल जाएँगी, लेकिन वो सालों नहीं चलती। नहीं 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 चलती, और आप चल ही वो नहीं सुन भी सकती। नहीं पाओगे जो आपका, एग्री, अगर आप फेक कर रहे हो तो आप उन चीजों को एंजॉय नहीं करते। तो एग्री। मैंने यही कहा कि अगर जाहिद हामिद अपना काम कर रहे हैं तो फिर फकर यूसुफजई भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना? ज़बरदस्त। अभिषेक मिश्रा भी अपना काम कर रहे हैं। बेशक, तो बिल्कुल। अब मुझे तो हमारे और आपके ऊपर भरोसा है कि प्यार जो है ज़बरदस्त। वो ज्यादा हमारी जड़ें गहरी हैं। बाकी समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, समझ रहे? तो मैं इनको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता, नहीं, कहते बिल्कुल हैं सही। ना। एब्सोल्यूटली राइट। और इनको मतलब मैंने कहा ना कि तो मतलब सऊदी वाले लाइट का सऊदी वाले हमसे अच्छा बता देते, तो उनका ही बताएं उनको। सऊदी वाला फार्मूला जो हुआ था, उसके बाद ये काफ़ी मतलब टाइम से ना बिल्कुल खामोश हो गए थे। बिलीव मी, कुछ नहीं कह रहे थे। मतलब ना हिंदुस्तान को कुछ कह रहे थे, ना सऊदी अरेबिया को कुछ कह रहे थे, ना किसी और को कुछ कह रहे थे। अब मुझे लगता है ना इनके माइंड से, क्योंकि 2 साल शायद हो गए इस बात को, तो अब वो चीज़ फिर भूल जाती है इंसान को, कहते हैं कि बस ठीक है। और लेकिन मैं ये एक बात गाली मैं अरबों को भी उसी तरीके से देते हैं भाई। सर ओफो, उस दिन कहा इसको ना नहीं कि पूछते। अरब आपके, कहते सऊदी अरब आपके बाप का थोड़ी है।
मैंने कहा भाई उनके बाप का है ना, और किसके बाप का है? आपके बाप का है। हाँ उन्हीं यार, के तो ये तो बाप सही का है, है ना। उन्हीं के बाप का यार, उन्हीं बात के तो सही बाप का है। है भाई, उनका सऊदी अरेबिया क्यों कहते हैं? वो सऊदी सऊदी है वो लोग, और अरब उनका मुल्क है। तो मतलब वो क्या है, हमारे वही, बाप का है, उनका मुल्क है, जो मर्जी वो करे। वो स्मृति ईरानी साहिबा जो गई थी मैडम, तो उसके ऊपर भी इन्होंने खामखा का वो किया कि जी, अब भाई आपको मतलब सऊदी अरेबिया थोड़ी आपसे एमबीएस साहब आपसे पूछ के आपसे कहेंगे कि जी मैं नरेंद्र मोदी साहब से मिलूं ना मिलूं, मैं डॉक्टर जयशंकर जी से मिलूं ना मिलूं, मैं राजनाथ सिंह साहब से मिलूं ना मिलूं, मैं व्लादिमीर पुतिन से मिलूं या ना मिलूं, मैं शी जिनपिंग से मिलूं, क्योंकि भाई आप खुश नहीं हो रहे, आप नाराज हो रहे हैं, तो आपकी नाराजगी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा एक एक चीज कि ये वाली जो हमारी जिसे कहते हैं कि जहनियत, आपने कहा कि ये जहनियत कम है, लेकिन लेकिन मौजूद है, मैं इससे इनकार नहीं करता कि नहीं है। बट बाज औकात ऐसा लगता है कि हम लोग इनको हावी भी कर देते हैं। हम कहते हैं कि शायद यही सब की रिप्रेजेंटेशन है। अगर 24-25 करोड़ जनता रहती है पाकिस्तान में, 140 करोड़ रहती है हिंदुस्तान में, तो अगर वहां पे लेट सपोज मैं कहता हूं 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख या जितने भी 1% जो है, 1% या 2% ऐसी कोई चीज करते हैं, तो हम कहते हैं अच्छा ये ऐसा है। हम ये क्यों मतलब इनको फिर एक जिसे कहते हैं कि एक स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं ऐसे लोगों को। तो ये फेस बन जाते हैं ना, अगर आपकी टीवी इनको फेस बना रहा है, या फिर हम जी देखिए, होता ही है कि आज की डेट में ये जिसको सो कॉल्ड जाहिद हामिद साहब कहते हैं बिल्कुल। प्रोपोगेंडा वॉर, मीडिया वॉर, और क्या ट्रांस इंफॉर्मेशनल वॉर, क्योंकि हमेशा ये वॉर में ही वो मुलतवी रहते हैं। तो ये फेस है एक माइंडसेट का। जी और देखिए फखर भाई, मैंने इतनी रिसर्च की है, और उस रिसर्च का एक चीज मैंने देखा है कि अगर जूस बदल गए, उन्होंने कहा कि हम सेक्युलर हैं, ठीक है। जबरदस्त। क्रिश्चियन बदल गए, उन्होंने कहा कि हम सेक्युलर हैं। अगला नंबर आपका ही आने वाला है, जब आपको ये बिल्कुल, कहना है कि हमारा अकीदा तो इंटैक्ट है, अकीदे में हमें प्रॉब्लम नहीं है, बेशक, लेकिन भाई हम बिल्कुल सही। लॉज एग्री। बनाना प्राइवेट, जिस दिन ये हो जाएगा फकर भाई, मैं आपकी गवर्नमेंट को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की एक्सपर्टीज फ्री ऑफ कॉस्ट देने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपके समाज को, न सिर्फ आपके पॉलिटिकल सिस्टम को कंटिन्यू करेगा, बल्कि लाखों साल तक चलेगा, यदि आपके अंदर रियल में अंडरस्टैंड करने की या हुँ, चीजों को समझने का डिजायर है। देखिए, ओके। ये जो कुछ चीजों के जब तक हम रूट कॉज पे नहीं जाएंगे, बेसिक से उनको नहीं समझेंगे, तब तक ना, अगर हम डिस्कशन का यहां से शुरू करते हैं बिना समझे हुए इस गैप को, हुँ, वो डिस्कशन कोई रिजल्ट नहीं आने वाली है। सो देयर इज नीड ऑफ एक्सचेंज ऑफ मोर देन हुँ, पॉलिटिशियंस, हुँ। स्कॉलर्स ऑफ बोथ, वो जो फ्री माइंड के हों, जो या किसी प्री मेडिटेटेड उससे ना आए, जो हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, मैं हूं चाहे कोई भी हो, वो बिल्कुल। बैठे बताएं और फिर अपनी सोसाइटी का जहन बनाएं। देखिए, यही यूरोप एक समय मरने मारने को अपना शान समझता था, यही सेंट्रल एशियन एक समय मरने मारने को अपना शान समझते थे। जब से सेंट्रल एशिया में एग्री, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई है, कोई नहीं मरना चाहता, अब कोई चंगेज खान की तरह घोड़े पे नहीं आना चाहता। एग्री आप सर। जाके सेंट्रल एशियन से पूछें, चाहे कजाक हो चाहे उज्बेक हो, दे हैव गिवन अप। जब तक वो नोमैड थे, जब तक उनकी लाइफ सिविलाइज नहीं थी, जब तक उन्होंने इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के हुँ, मजे नहीं लिए थे, तब तक तो दुनिया में लड़ने मारने मरने के लिए तैयार थे। अब वो तैयार नहीं है। ज़बरदस्त, बहुत 100 में अच्छी, से एक दो कोई निकला है, बात एक्सेप्शन है, जनरल मासेस नहीं है। यही बहुत काम हमें पाकिस्तान में भी करना है। वी नीड टू टीच ओके। देम। या एग्जैक्टली exactly, और बिल्कुल आपने कहा कि जब इकोनॉमी अच्छी हो जाती है और आपका ह्यूमन इंडेक्स ऊपर की तरफ जाता है, तो वो लोग फिर उनको नहीं होता कि यार अफगानिस्तान में कुछ चल रहा है तो हम वहां पे जाके कुछ कर लें, कश्मीर में चल रहा है या कहीं और ईरान में चल रहा है या सीरिया और इराक तक पहुंच जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है। तो फिर वो इंटरेस्ट नहीं लेते, बल्कि उनका फोकस इस पे होता है यार अच्छी एजुकेशन हो, अच्छी लाइफ हो, सारी चीजें हो, हमें नहीं ये ड्रामेबाजियों में जाके मतलब घुसना। 1% चले घुसते होंगे, वो यूरोपियंस में से भी होंगे, वो अमेरिका से भी जाते होंगे, लेकिन जो 99.9% है ना, वो कहते हैं नहीं यार हमें ये चीजें नहीं चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत एक शुक्रिया कि सेंटेंस आपने में इसको ज्वाइन एक किया। सेंटेंस जी जोड़ना चाहता हूँ सर वक्त सर, पर। जरूर सेकुलरिज्म सर। का सबसे बड़ा फायदा ये होगा फकर भाई, एक्सेप्टेंस ऑफ नेशन स्टेट। फिर कोई जायद हमीद नहीं बोलेगा सऊदियों को या हमको कि ये तुम्हारे बाप का नहीं है। उनको सेकुलरिज्म यानी नेशन स्टेट को मानना पड़ेगा कि
हर बिल्कुल, एक बिल्कुल हिस्सा सर। उसको उसके इनहेरिटेंस बाप के हिसाब से ही दिया गया बेशक, है। दैट बिल्कुल। विल बी द बेस और ये पीस को बनाएगा इस इलाके में। बस दैट्स इट। एब्सोल्युटली राइट, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये जो कंट्री जिसकी होती है, उनके बाप-दादा और एग्ज़ैक्टली, उसके परदादा की एग्ज़ैक्टली, होती है। कोई किसी न किसी ने स्टार्ट उसका लिया होता है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। इसमें कोई शक नहीं है। डॉक्टर साहब वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे किसी और शो में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर बाय। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू अभिषेक भाई।